ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। टेक मैथ्स इजी ब्रो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट वीक 3 की, जो कि 10 अगस्त से 15 अगस्त तक आई हुई थी। ठीक है, इससे पहले हम 2 वीक्स की जो वर्कशीट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी हैं वो ज़रूर उनको चेकआउट करें। तो पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 से ही एलिमिनेशन मेथड हमारा रह गया था, और साथ में ही इसका असेसमेंट करेंगे। फिर एपी के चैप्टर से कुछ बेसिक बेसिक बातों को सीखेंगे। ठीक है, चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला विलोपन विधि का कार्यपत्रक, ये 10 अगस्त का कार्यपत्रक है और हम विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, हम एक विधि विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को युग्म हल कर सकते हैं। इस विधि में चर को विलुप्त किया जाता है। ठीक है, किसी भी एक चर को विलुप्त कर देंगे, चाहे x को करेंगे चाहे y को करेंगे। तो मान लो कि हमने एक रैखिक युग्म ले लिया, जैसे कि इन्होंने ले लिया है 2, 5x + 4y = 8 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। 7x + 6y = 9 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो ये विलोपन विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ दोनों चर हैं, x और y, ये दोनों हैं। इन दोनों के गुणांक भिन्न भिन्न है। गुणांक भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? देखो, इसका गुणांक क्या है? 5 है, और इसका गुणांक क्या है? 7 है। इसका गुणांक क्या है? 4 है, इसका गुणांक क्या है? 6 है। तो ये अलग अलग लिखा हुआ है कि भाई अर्थात 4 और 6 हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है। आगे देखते हैं, पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है? तो यहाँ पर आपने एलसीएम ले लेकर देख लेना है दोनों का। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको ज़रा पढ़ लेते हैं पहले। हम समीकरण के किसी भी चर को विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चर को विलुप्त कर सकते हैं। आप चाहे x को विलुप्त करें या y को विलुप्त करें। यदि किसी चर के गुणांक समान हैं तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से ही गुणांक समान है तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि एक चर का गुणांक दूसरे चर का गुणज है तो केवल एक समीकरण को गुणा करना है। ठीक है, अगर उसका दूसरे का मल्टीपल है तो केवल एक ही समीकरण को गुणा करने की ज़रूरत है, दूसरे को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप देखेंगे। तो y के गुणांकों को अचर द्वारा गुणा करके हम एलसीएम के समान बनाएंगे। देखो, पहले वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दिया, दूसरे वाले समीकरण को हमने कर दिया 2 से गुणा। तो जब इसको गुणा करोगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 15, 12 और 24। यहाँ पे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14, 12, 18। अब आप देख सकते हो ये भी 12 है और ये भी 12 है। ठीक है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो अब ये दोनों समान हो चुके हैं। ठीक है, समान है लेकिन चिन्ह विपरीत करना ज़रूरी है इनके, तो हम क्या कर देंगे? इसको घटा कर देंगे। अगर ऑलरेडी एक प्लस का 12 होता, एक माइनस का 12 होता तो हमें जमा करते, फिर हमें घटा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपोजिट निशान है, आराम से कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों सेम निशान के, तो हमने इनको घटा कर दिया। तो आपको पता है कि अगर जब हम घटा करते हैं तो क्या होता है कि जो निशान होते हैं ऑलरेडी, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तो वो चेंज हो जाते हैं। तो ये 14x कैसा हो गया? माइनस का। 12y कैसा हो गया? माइनस का। और 18 भी कैसा हो गया? माइनस का। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। 14 को आप 15x में से माइनस करोगे तो x बचेगा, और यहाँ 24 में से 18 को माइनस करोगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब इस 6 को, जो तुमने x का मान कितना आ गया? 6 आया है, इस 6 के वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में पुट कर दो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। 5 गुणा में 6 हो जाएगा, 4y = 8। ठीक है, 30 प्लस में 4y = 8 हुआ, तो y का मान क्या आ जाएगा? 22/4, यानी 11/2 माइनस के। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हो गई y, x और y की। इस तरीके से हम विलोपन विधि को हल करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के उससे दिया हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या क्वेश्चन था। ये भी 10 तारीख का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित रैखिक युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हमें लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो अब आप ध्यान से देखो, इसका गुणांक जो है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों के गुणांक जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, हमें करना पड़ेगा सेम इनको। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दो, बस। नीचे वाले को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब इस ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस में 2y बराबर में माइनस के 10। ठीक है, और नीचे वाले समीकरण को एज इट इज़ लिख दो। अब जब आप ध्यान देंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर घटा करने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि निशान दोनों के सेम थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ऑलरेडी एक प्लस है, एक माइनस है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे? सीधा जमा करेंगे।
तो 4x में 1x जमा होगा तो कितने x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। इससे ये दोनों कट जाएगा बराबर। माइनस का 10 और प्लस का 7 इन दोनों को जमा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3/5। ये हो गया x का वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा इधर, ये x का वैल्यू है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख दो। मान लो मैं इस वाले में रख देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 3/5 माइनस का 2y बराबर में 7। तो अब क्या करें, माइनस का 2y इधर रहने दो, 7 ये माइनस का था, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। इनका ले लो एलसीएम। जब एलसीएम लोगे उधर नीचे हो जाएगा 5 और इधर गुणा करोगे 7 पंजे 35 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 और 7 38, 35 और 3 38 बटे 5। तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में 38 बटे में 5। तो y का मान क्या होएगा, 38 बटे में 5 गुना में माइनस का 2। इस 2 से ये 38 को काट दो, 19 पे चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, एक तो माइनस बचा हुआ था, ऊपर 19 नीचे 5। ठीक है, तो 19 बटे 5 आंसर आएगा। x का वैल्यू -3/5 है, y का वैल्यू -19 बटे 5 है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और यहाँ पर ही ख़त्म होती है अपनी जो चैप्टर 3 की आप जो PDF है वो। तो उससे पहले AP दी हुई है, AP को पढ़ने से पहले हम इसका असेसमेंट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है हमारा माइंड सेट एक तरफ ही रहे। चलो इसमें असेसमेंट वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं, पहले उसको भी करेंगे लेकिन पहले ये कर लेते हैं। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की असेसमेंट वर्कशीट है। असेसमेंट वर्कशीट का मतलब है बेसिकली आपका टेस्ट होएगा अब। तो आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण के युग में x + y = 14 और x - y = 4। तो इनके हल क्या हैं, इनमें से कौन सा वैल्यू इनका एक हल होगा। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड लगाकर, भाई विलोपन विधि जो अभी सीख कर आए हैं उसी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों को काट दो, क्या होगा, x और x 2x बराबर 18। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 9। ठीक है, और यानी x का वैल्यू 9 किस में है, इसी में ही, बस यही ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी y का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 9 रख दो, y बराबर में 14। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 - 9 दैट इज़ 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन। दो संपूरक कोण है में से एक बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। संपूरक कोण कौन से होते हैं, जो जिनको जोड़कर क्या आता है, जिनको जोड़कर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, एक कोण दूसरे से 18 अधिक है। ठीक है, तो मान लो y कोण है दूसरे वाले से 18 अधिक है। तो ऊपर जानकारी दर्शाने वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, तो क्या हो सकता है, यही समीकरण है जो हमने बना दिया है। x + y बराबर 180 होना चाहिए, इसमें भी है, और x + y बराबर 180 इसमें भी है। तो ये तो रिजेक्ट हो गए दोनों ही। ठीक है, और क्या है, y = x + 18। तो ये दोनों ही सही होंगे। कैसे, ये माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस नहीं है, ये वाला ठीक होगा। ऑप्शन नंबर A ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आपने तो y इधर लिखा था, उसने बोला बड़ा कौन छोटे कौन से 18 अधिक होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी छोटा बड़ा मान सकते हो। आप ऐसा सोच लो कि भाई x बड़ा था, मैंने माना था कि y बड़ा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म है 4x py + 8 = 0, x + 2y + 1 = 0। एक अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती थी, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो इनकी वैल्यू रख दो, a1 का वैल्यू है 4, a2 का वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ से, और b ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, और ये c2 है। और b1/b2 का वैल्यू क्या दे रखा है, p बटे में कितना है, 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p इज़ नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। MCQ क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्यूशन वाला है कि ABCD एक आयत है, विलोपन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात कीजिए। अगर आयत है तो आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो पहली समीकरण तो क्या बनेगी, पहली समीकरण बनेगी कि x + y बराबर के किसके होगा, 30 के। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि x - y बराबर किसके होगा, 14 के, क्योंकि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, आयत में बराबर। अब ये दो समीकरण बन गए, इनको हल कर लो, जमा कर दो इनकी, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा 44।
तो x का मान तो आ गया 44 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख दो। ठीक है, मान लो मैंने इसमें रख दिया, तो ये प्लस का 22 है, जब अगले स्टेप में इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 22, तो y का मान क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को निकाल दिया। आगे देखो 5वां क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत असंगत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखो a1 का वैल्यू क्या है 5, b1 का वैल्यू क्या है -3, c1 का वैल्यू क्या है 11। ठीक है, और a2 का वैल्यू क्या है 10, b2 का वैल्यू क्या है 6 और c2 का वैल्यू कितना है 22। ठीक है, अब ध्यान रहे ये माइनस था तो -3 लिखा जाएगा। तो a1/a2 का रेशियो निकालो, क्या आ जाएगा 5/10 यानी 1/2, काट दो इसको, है ना। अच्छा, b1/b2 का रेशियो निकालो, क्या आएगा -3/6, इसको काट देंगे, ये भी 2 पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस भी आएगा। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम a1/a2 का ही रेशियो चेक करते हैं, क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है। तो आंसर होगा नहीं, बराबर नहीं है। और बराबर जब नहीं होता, क्यों नहीं बराबर, देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं। जब ये बराबर नहीं है तो कैसे युग में, ये संगत युग में, कैसे युग में संगत हैं और अद्वितीय हल होंगे। और पूछ लेता रेखाएं कैसी हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और यही लास्ट क्वेश्चन है कि भाई दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो ये आपको ग्राफ बनाकर हल करना है। कल की वीडियो जब मैंने आपको पढ़ाई थी, जो मिशन मैथ्स की इससे पहले वाली वीडियो है, उसमें मैंने आपको ग्राफ हल करना सिखाया था अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, खुद से आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है, आपको ये बताना है फिर कैसे इसके को बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करने हैं। ठीक, ये हो गया इसी तरीके असेसमेंट कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया ना बेटा, तो पीछे वीडियो ले जाकर और वापस से चेक किया करो। ठीक है, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम एपी की जो समांतर श्रेणी की कार्यपत्रक वर्कशीट आई हुई हैं, यहाँ से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, जो कि 12 अगस्त की वर्कशीट थी। और एपी के बारे में बताया हुआ है। एपी का प्रारूप कैसा होता है, देखो जैसे 25 में 4 जोड़े 29 आ गया, 29 में 4 जोड़े 33 आ गया, 33 में 4 जोड़ा 37 आ गया, 37 में 4 जोड़े 41 आ गया। इसी तरीके से आगे 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 चलता जाता है और एनवा पद हम निकाल सकते हो। एनवा पद होता है उसको एन कहते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है दोनों का सबका, उनको क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, डी से दिखाते हैं। और जो सबसे पहली जो पद होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। आगे देखो डेफिनेशन पढ़ो, क्या है समांतर श्रेणी क्या होती है। यह संख्याओं का ऐसा क्रम होता है जिसमें पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर हम अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पिछली संख्या में एक नई संख्या जोड़ लेंगे और वो फिर हमें नई नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था, 25 में 29 जोड़ रहे थे, 25 में 4 जोड़ रहे थे 29 आ रहा था, फिर 29 में 4 जोड़ रहे थे फिर 33 आ रहा था। इस तरीके से 4 4 जोड़ने पर हमें अगले की टर्म्स मिल रही थी। ठीक है, तो क्या बोला है, किसी एपी में ए प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है और इसका दूसरा पद ए प्लस डी होता है। इसी प्रकार डी जोड़कर तीसरा पद प्राप्त किया जा सकता है, तो तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2डी होगा, और अन्य पद भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन शुरू किए गए हैं। उदाहरण दे रखा है 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, ऐसे 940 तक संख्याएं हैं। क्या दी गई श्रृंखला एक समांतर श्रेणी बनाती है। तो आंसर होगा यस, बनाती है, क्योंकि सब में कितने कितने का डिफरेंस आप देख सकते हो, 10 10 का। ठीक है, यदि हाँ तो ए और डी और अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो ए क्या क्या है, ए भैया दे रखा है हमारा 100, डी कितना है 10 और अंतिम पद कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 940। तो यानी हमें कुछ अभी तक फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, इसलिए 940 आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, अभी इसने बोला है कि समांतर श्रेणी का अगर एनवा पद निकालना हो तो पहली बात तो एपी ये होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये होता है फॉर्मूला एन पद निकालने का। ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर है और ये होगी पदों की संख्या। ठीक है, आगे देखो उदाहरण नंबर 2, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 248, 253 के अंतिम पद से
20वां पद ज्ञात कीजिए। अब याद हो तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है और मैंने कहा था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टे क्रम में समांतर श्रेणी को लिख दीजिए। तो इन्होंने उलट पलट कर लिख देनी है आपको समांतर श्रेणी। 253 आगे लिख दिया, फिर 248, फिर 13, 8, 3। ठीक है, अब प्रथम पद क्या हो गया 253। तो देखो ए का मान क्या हो जाएगा 253। ठीक है, डी क्या हो जाएगा 248 में से 253 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा -5। ये हमारा डी हो गया, ये क्या है डी। अब फॉर्मूला क्या निकालना है, हमें A20 निकालना है क्योंकि उसने बोला ना 20वां पद निकालिए। तो A + n-1 डी फॉर्मूला होता है। A का मान रख दिया, n का मान 20 है क्योंकि मुझे 20वां पद निकालना, -1 और D का मान रख दिया। ये हो जाएगा 253 और 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 19 और 19 की गुना -5 से करेंगे तो क्या आएगा 95। माइनस का आएगा क्योंकि 5 जो है वो माइनस का है। अब इसको इसमें से घटा दो, 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 158। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आसान है ना। तो इसी तरीके से आपको ये हल करना है। ये इंग्लिश मीडियम का वर्कशीट है। अगर आपको नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखो, ये है 12 का ही क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, मुझे 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 हो, 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई A11 कितना दे रखा है 38। अच्छा, और A16 कितना दे रखा है 73। तो A11 को क्या मैं A10D नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कह दो ये समीकरण नंबर 1 है। क्यों लिख सकते हैं 10D? क्योंकि जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं n पद का तो 11 - 1 करते हैं यहाँ पर, और जब ये 11 - 1 होगा तो मैं इसे डायरेक्ट A + 10D लिख सकती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर A16 को हम लिख सकते हैं A + 15D, यानी ये हो गया A73। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को घटा दो। अभी थोड़ी देर पहले ही विलोपन विधि पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, उसी विलोपन विधि से हल हो जाएगा। तो 15D 73, इसमें से हम माइनस कर देंगे। देखो इस वाले समीकरण में किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? ये भी A है, ये भी A है, माइनस कर दो, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, घटा हो जाएगी। 15 में से 10 गए तो कितने D बचेंगे 5D, और 73 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे 5, और इधर बचेंगे 6, 6 में से 3 गए 3, तो 35, और ये हो गया 35 के बटे में 5, काट दो, 5 सत्ते 35। तो D का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो D का मान आ गया 7। ये आंसर नहीं है भाई, D का मान 7 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, पहले A निकालेंगे, उसके बाद 31वां पद निकालेंगे। तो देखो यहाँ A निकाल लेते हैं। तो एक समीकरण उठाओ, यही ले लो, मान लो 15, D का मान आ गया 7 बराबर में 73, 15 सत्ते होता है 105 बराबर में 73। ये प्लस का 105 है, उधर जाएगा तो कैसा 105 हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। अब 105 में से 73 को माइनस कर दो, 5 में से 3 गए 2, और 10 में 7 गए 3, यानी ये आपका आ जाएगा -32। माइनस का क्यों आया? क्योंकि 105 बड़ा है और उसका निशान क्या है माइनस। तो A का मान आ गया। अब A भी है मेरे पास, D भी है, मुझे क्या निकालना था क्वेश्चन में A 31, यानी n का मान 31 यूज होगा यहाँ पर, ध्यान देंगे। ठीक है, तो A + 30D लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं एक नंबर कम करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -32 + 30 गुणा में 7, तो ये हो जाएगा -32 + 7 × 21, 210। अब 210 में से 32 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, और ये क्या बचेगा 20 में से 3 गए कितने बचेंगे 17। तो आंसर क्या आएगा 178, 178 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे A31 पूछा था, वो हमने निकाल दिया। जब भी ऐसी सिचुएशन दे रखी हो तो हमेशा आपको याद रखने हैं कि 2 समीकरण बनेंगे, उन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, A और D का मान निकालना है, उसके बाद वैल्यूज़ को सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला जो वर्कशीट है वो क्या कहता है, ये 14 तारीख का वर्कशीट है और n पदों का योग निकालना है। तो योग वाला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे यहाँ पर। क्या होता है, SN = n/2 2a + n - 1 × d, और अंतिम पद से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह पे an भी लिख सकते हैं। an को कभी कभी l से भी दिखाया जाता है, l का मतलब होता है लास्ट। ठीक है, लास्ट का l है ये, तो यहाँ n/2 a + l भी किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं को AP में A का वैल्यू भी 1 होता है, D का वैल्यू। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, ये वाली काउंटिंग। ठीक है, नेचुरल नंबर्स।
तो इसमें भी ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी डी का वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये सीधा सीधा सूत्र बन जाता है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो n/2 n+1 हो जाता है। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि किसी एपी का प्रथम पद 67 है और सार्वंतर माइनस का 13 है तो प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए तो 67 है, डी -13 है, एन 20, तो 20 पदों का योग निकालना है तो S20 निकाल देना है आपको। ठीक है, तो हो जाएगा 20/2, 2 गुना में 67, n-1t, इस तरीके से। तो इसको इससे काट दोगे तो यहाँ तो 10 बचेगा, ये रहा 10, इसकी इससे गुणा करोगे तो 134 आएगा। 20 - 1 कितना होता है 19, 19 की गुणा करोगे माइनस का 13 से तो कितना आएगा माइनस का 247। इसको माइनस कर दोगे तो क्या आएगा माइनस का 113 और इसको गुणा कर देंगे, ये आ गया प्रथम 20 पदों का योग। ठीक है, -1130, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल मिड टर्म के पेपर में 2026 का जो होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस की, बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ मैं और मेहनत से ही तुम्हें पढ़ना है, तभी कुछ होगा ज़िंदगी में। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मतलब योग इस बार दिया हुआ है, यानी S14 दे रखा है 1050। यदि इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद कितना दे रखा है 10, और 20वां पद इसका ज्ञात करना है हमें, तो n दे रखा है 14 क्योंकि 14 पदों का योग है, तो यहाँ पर वही SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ 14/2 रखेंगे, 2 गुना में 10 और 14 - 1 d, तो 1050 दे वैल्यू दे रखी है, 14/2 से काट देंगे तो 7 पे चला जाएगा, और 10 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा 20, और 14 - 1 से यहाँ से क्या आएगा 13 d। ठीक है, अच्छा इतना सॉल्यूशन कर दिया। जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 140, और इसी के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 91। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस का 140 है इसको 1050 में से माइनस कर देंगे तो 910 बचेगा। ठीक है, और 91 डी है, यहाँ से डी का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब डी का मान आ गया तो A20 निकालना आसान है ही, बाकी सब तो दे ही रखा था आपको। A20 निकाल लेंगे, 10 + 20 - 1 d, 20 - 1 क्रॉस में 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा आंसर 200। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब आ जाओ उदाहरण नंबर 3 पर। दिया है कि A12 37 है, D 3 है, A और S12 ज्ञात कीजिए। पहले तो प्रथम पद निकालो, उसके बाद S12 भी निकालो। तो A12 क्या है 37, तो A12 को मैं A+11D लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो D का मान दे रखा है 3, यहाँ रख दो, 11 × 33 हो गया। ये प्लस का 3 है, इधर ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा, प्लस का 33 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 33, माइनस कर दो क्या आएगा आंसर 4। तो A का मान तो हमने निकाल दिया 4। अभी हमें SN निकालना है, SN यानी 12, S12 निकालना है, तो 12/2, 2 A का मान हमने रख दिया 4, N का वैल्यू है 12, D का वैल्यू है 3, तो 12 इसको काट देंगे तो कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा, 4 दूनी कितना होता है 8, ये माइनस हो जाएगा 11 और 3, तो 11 तिया क्या होता है 33। ठीक है, 8 33 + 8 कितना होगा 41, इन दोनों की गुणा कर दो, आंसर क्या आएगा 246। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये आपको आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपको वर्कशीट दे रखी है इंग्लिश मीडियम के अंदर, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे, ये उनके लिए है, वो यहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, 14 अगस्त की ही क्वेश्चन है ये। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें D 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 22वां पद दे रखा है और आपको 22 पदों का योग निकालना है, यानी S22 निकालना है आपको। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया, D दे रखा है 7, A22 दे रखा है 149। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको S22 फाइंड करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्या करना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया A + 21D लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से D का मान पुट करो, ये हो जाएगा 21 गुना में 7 बराबर में 149, गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 हो गया 149। तो A का वैल्यू क्या हो गया, ये प्लस का 147 है, तो इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यानी A का वैल्यू तो 2 आ गया। अब आपको S22 निकालना है, उसके लिए आपको SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो n/2 2A + n-1 इंटू में D। ठीक है, तो हमें S22 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 22/2, 2A का मान कितना है 2 प्लस n 22 माइनस में 1, D का मान कितना आएगा 7। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये कितने पे चला जाएगा 11 पर,
दो दूनी कितना होता है 4, और 20 22 गुना माइनस में 1 कितना होता है 21, गुना में 7, ठीक है। ये हो जाएगा 11, 4 और इसकी गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, और ये 7 4 11, 151। इसकी गुणा कर दो 11 से। जब इसकी गुणा करोगे 11 से तो कितना आएगा 151 ही आएगा ना, यस 1661। तो आंसर क्या आएगा, S22 पूछा था क्वेश्चन में, वो आएगा 1661, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ से कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया। और इसके अलावा अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक आप समझना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।